Hello students, in lecture number 4 part 1 we discuss the meaning of speed. स्पीड मेजर करने के लिए हमने जाना कि रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसे जानना होगा। इसलिए हमने स्पीड को डिफाइन किया एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और इन यूनिट टाइम वी कैन से यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसे मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो भी नंबर होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए जो भी मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, उसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बात हमने जानी थी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जब कोई व्हीकल यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो व्हीकल और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किस केस में? जब व्हीकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, और सभी व्हीकल्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हैं। तो इस केस में हमें एवरेज स्पीड डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी। एवरेज स्पीड की भी यदि हम यूनिट की बात करें तो एवरेज स्पीड की यूनिट जो होगी SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, ये भी क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, यही होगी। मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड होगी। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जस्ट ए मिनट, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। एक कार दिल्ली से जयपुर जाती है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 1 आवर। पहले 1 घंटे में कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 100 किलोमीटर। एंड 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर distances covered by car in last 2 hours। लास्ट 2 आवर्स में उसने 50 और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए कार के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये मान लीजिए बेटा एक कार है। ठीक है, कार है और ये 9 बजे, मान लेते हैं कि 9 बजे ये दिल्ली से चलती है। 9 बजे ये दिल्ली से चलती है
और 1 घंटे में यानी 10 बजे ये यहाँ पर पहुंच जाती है और कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है? 100 किलोमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर 10 बजे के बाद में ये 11 बजे तक, इस 1 घंटे में जो कार के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो 50 किलोमीटर है एज पर क्वेश्चन। और फिर 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे कार जयपुर पहुंच जाती है। 12 बजे कार जयपुर पहुंच जाती है और ये 12 बजे जयपुर पहुंचती है, दोपहर 12 बजे। तो 11 से 12 बजे के बीच जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक 1 घंटे में कार के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली से जयपुर पहुंचने में कार 3 घंटे ले रही है। 3 आवर्स इज टेकिंग। ठीक है, कार इज टेकिंग 3 आवर्स टू रीच फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब इस केस में कार की स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पीड। ठीक है, ओनली स्पीड लिखा है मैंने, लेकिन देखिए पहले 1 घंटे में कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 1 घंटे में कार ने 50 किलोमीटर कवर किया, तीसरे 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया। यानी प्रत्येक 1 घंटे में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 1 आवर का जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें कार ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम सिंपली स्पीड की बात नहीं करेंगे। ऐसे केस में हम निकालेंगे क्या? एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी? 100 प्लस 50 प्लस 100, और टोटल टाइम टेकन 100 को कवर करने में 1 आवर, 50 को कवर करने में 1 आवर और 100 को करने में 1 आवर। तो इसको सॉल्व करें तो 250 तो ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड होगी कार की। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जिसे और कैसे लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा 250 में 3 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? यहाँ पर हमें ये समझ में आया, नंबर 1 नोट करके लिख लें कि स्पीड डज नॉट हैव एनी स्पीड पढ़ा हमने और एवरेज स्पीड पढ़ा। क्या हमें समझ में आ गया? कंक्लूजन्स हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि स्पीड डज नॉट हैव और प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड नहीं करती स्पीड? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन ये स्पीड प्रोवाइड नहीं करती। स्पीड डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये इंफॉर्मेशन स्पीड नहीं देती। इट प्रोवाइड्स, तो ये क्या देती है? केवल इट प्रोवाइड्स information about only, yes, very nice, it provides information about only magnitude। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है, डायरेक्शन के बारे में नहीं देती। इसका मतलब स्पीड कैसी है? इट मीन्स स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वे क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, दूसरा जो बात यहां से निकल के आई कि यूनिट ऑफ स्पीड एंड एवरेज स्पीड इज सेम। दोनों की यूनिट सेम है। कितनी मीटर पर सेकंड। स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में,
या किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज स्पीड को भी, ठीक है। लेकिन एवरेज स्पीड कब निकलेगी, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फिर स्पीड कहेंगे, हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तो स्पीड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात कर लें, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी, वो बात कर लें। वेलोसिटी, वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, स्मॉल v से। और इसका दूसरा नाम है, देखो स्पीड में तो केवल मैग्नीट्यूड था ना, स्पीड में क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था। और यदि हम स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड कर दें, यानी स्पीड विद डायरेक्शन, ये बन जाएगा वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो ये दूसरा नाम हो गया वेलोसिटी का, स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस विद डायरेक्शन कह सकते हैं, वैसे ही वेलोसिटी को स्पीड विद डायरेक्शन भी कहते हैं। अब इसे समझने के लिए डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the distance traveled by an object, by an object, ये डिस्टेंस ट्रेवल है ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उसे तो हम कहते हैं स्पीड। अगर मैं इसमें साथ में ये भी लिख देता हूं, इन ए पर्टिकुलर टाइम, वो सॉरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये शब्द मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया स्पीड की डेफिनेशन में। तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी ये, डायरेक्शन की। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जाए यूनिट टाइम में इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। समझ में आ गया। अब चलिए इसका यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट की मैं बात करूं, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तो एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर होगा। यानी जो स्पीड का यूनिट है वही यूनिट वेलोसिटी का होगा, जो स्पीड का यूनिट है वही यूनिट वेलोसिटी का होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला बताइए, सोचिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, वैसे ही वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन भी है, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसे यूं भी तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक निश्चित दिशा में ट्रेवल की गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हो जाएगा फॉर्मूला वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी का, ठीक है बेटा। स्पीड के फॉर्मूले में हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया था, यहाँ पर ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से यदि हम डिफाइन करें, दैट इज
velocity may also be defined as, कैसे डिफाइन की जाएगी? as the rate of change, किसका रेट ऑफ चेंज? इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज आ रहा है, वो कहलाता है वेलोसिटी। जैसे कि हमने स्पीड में कहा था रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, तो वैसे ही ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, नोट करके लिख लें। इट प्रोवाइड्स information about both magnitude and direction of moving object, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है। कौन? ये वेलोसिटी। देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। अब प्रश्न आता है जी, हम ये वेलोसिटी को चेंज कैसे करें? वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन बी चेंज वेलोसिटी? दूसरा पॉइंट बना के मैं लिख रहा हूं, हाउ कैन वी चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी को बदल कैसे सकते हैं हम, चेंज कैसे करें? तो इसके दो तरीके हैं। नंबर ए, पहला तरीका, स्पीड को बदल दो बाय चेंजिंग स्पीड, ठीक है, लेकिन स्पीड को किस तरीके से बदलना है? इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में स्पीड को बदल दो, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एक तो तरीका ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को कांस्टेंट रख लो, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए चेंज, किसको चेंज कर दो? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए आप ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन बदल दो, तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात हो गई किसकी, कि वेलोसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि व्हेन वेलोसिटी मतलब दूसरा नाम क्या है इसका? स्पीड विद डायरेक्शन। व्हेन वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज कंटिन्यूअसली। जब किसी ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूअसली, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी स्पीड विद डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बदलती है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे? क्या केवल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाने से काम चल जाएगा? नहीं, जगह जगह अलग अलग वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? वी डिफाइन न्यू टर्म, और वो न्यू टर्म क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है?
एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यदि केवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वो वेलोसिटी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। यूनिट की यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो इसकी वही होती है जो वेलोसिटी की होती है, मीटर पर सेकंड कहो या किलोमीटर पर आवर कहो। ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला और हो सकता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिखते हैं। इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल यदि आप सोचें तो ऐसे लिख दो v एवरेज, ठीक है, या फिर ऐसे v के ऊपर बार लगा दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी के सिंबल है। ठीक है बेटा, चलिए इससे आगे बात करते हैं। ये तो